बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल वाडा साहब ने इमरान खान से दो बातों का मुतालबा किया है। वो दो बातें कौन सी है आप भी सुने। बहुत अहम बातें हैं और मैं समझता हूँ कि ये बात ही उसकी दुरुस्त है। इस खेल में मैं अब समझता हूँ कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, ग़ुलामी से निजात की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने बेटों को यहाँ बुला लें, क्योंकि बाप की लेगेसी है। बाप इतना बड़ा काम उनके मुताबिक पाकिस्तान में करने जा रहा है, तो फिर अपने बेटे भी सामने ले आएँ। गरीबों के, मासूमों के, पाकिस्तानियों के बच्चे और इनकी ज़िंदगियों से ना खेलें। बेटे अपने बुला लें यहाँ। इशू दो हैं, एक इक़्तिदार, चाहे उसके लिए लाशें गिर जाएँ। आप मुझे बताएं अभी पाकिस्तान में क्या मसला है। ग़ुलामी की बात करते हैं, ग़ुलामी तो ज़हनी ग़ुलामी पहले अपनी सही करें। यहूद की ग़ुलामी है, उससे आज़ाद करें अपने आप को। डिक्टेटरशिप की ग़ुलामी है कि कोई बात नहीं कर सकता पार्टी के अंदर, जो बात करेगा पार्टी में उसको निकाल दिया जाएगा। जुर्रत ही नहीं किसी की, कोई बाथरूम नहीं जा सकता। एक प्यादा उनको मिला है गंडापुर, वो आग बरस रहा है। वो आग इसलिए बरस रहा है कि वो सीएम है। अगले सीएम का नाम दे दें, वो इससे ज़्यादा आग बरसेगा। बाकी पार्टी में कौन है? गौर साहब है, शरीफ आदमी है, उनको कह दिया निकाल दो, बुज़दिल है। ये बुज़दिली नहीं है। बुज़दिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। ग़ुलामी से आप आज़ाद हो, यहूद की ग़ुलामी आप कर रहे हैं। अंग्रेज़ों को ख़त आप लिख रहे हैं, IMF का प्लान ख़राब करने के लिए ख़त आप लिख रहे हैं। डिक्टेटरशिप की ग़ुलामी आपके सर के ऊपर है। गोश्त, चांद, तारे, ये शिर्क की चीज़ें, ग़ुलामी आपके दिमाग के अंदर है। किसी को बात करने की इजाज़त नहीं, ग़ुलामी आपके दिमाग में। तो देख के आपने वीडियो देखी और उसकी बातें भी सुनी। उसने कहा कि अपने बच्चों को यहाँ बुलाओ, दूसरे के बच्चे आपको प्यारे नहीं है और आपने जो है प्यारे बाहर बिठाए हुए हैं। तो ये बात भी उसकी दुरुस्त लगती है मुझे। दूसरी बात यह कि आप खुद गुलाम है तो दूसरों को कैसे आज़ाद करेंगे। वो खतूत का जिक्र किया, तो ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि जब अपने आप को तुम लोग आज़ाद नहीं कर सकते हो, ज़हनी तौर पर उनके ग़ुलाम हो, तो हमें क्या आज़ाद करेंगे। तो ये बातें तो मुझे इनकी अच्छी लगी और मुझे सही लगी। आपकी क्या राय है? अपने राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक, सालेह, आदिल हुक्मरान नसीब फरमाए और जितने खराबियाँ हैं और जितने लोग जो है मुल्क के लिए नुकसानदायक, अल्लाह ताला उनसे इस मुल्क को महफूज रखे और उनको इस दुनिया से हटा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।